आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है विलियम की रोमांचक समुद्री यात्रा। तो आइए देखें कैसी रही विलियम की समुद्र की यात्रा। विलियम का घर समुद्र तट के करीब है और वहां वो अपने परिवार के साथ रहता है। विलियम के पापा समुद्र में मछली पकड़ने का काम करते हैं। अक्सर उसके पापा अपने साथियों के साथ बड़ी सी नाव या यूं कहें कि छोटे जहाज पर समुद्र में जाते हैं। छोटा जहाज इतना भी छोटा नहीं है, मतलब वो पूरे 3 मंजिल का है और उस जहाज का डेक भी काफी बड़ा है ताकि मछली पकड़ने का जाल पूरी तरीके से फैलाया जा सके और शिकार की हुई मछलियों को सुरक्षित रख सके। पापा जब भी समुद्र से लौटते हैं तो अक्सर रात के खाने के वक्त सबको अपनी समुद्री यात्राओं और अनुभवों से बहुत सारे किस्से सुनाते हैं। पापा की सारी बातें विलियम बहुत आश्चर्य से सुनता है और ये रोचक किस्से सुनकर उसका भी मन करता है कि वह भी पापा के साथ समुद्री यात्रा पे जाए। लेकिन अब की बार पापा ने उससे ये वादा किया है कि इस बार उसके 13वें जन्मदिन के बाद वे उसे अपने साथ एक दिन की छोटी यात्रा पे ले जाएंगे। वह दिन भी आ गया जब विलियम को पापा के साथ समुद्री यात्रा पर जाने का अवसर मिला। विलियम की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने रात से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अपना कैमरा, दूरबीन, डायरी, पेन सब अपने बैग में रख लिया और सुबह बहुत जल्दी ही सब जहाज पर सवार हो गए। समुद्र की लहरों को चीरता हुआ जहाज आगे बढ़ने लगा और साथ साथ विलियम का रोमांच भी। कुछ देर बाद जमीन दिखनी बंद हो गई और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। पापा विलियम को दूर दिखने वाले छोटे छोटे टापू दिखा रहे थे। विलियम पापा की दिखाई चीजों को अपनी दूरबीन से देख रहा था। तभी उसे समुद्र में कुछ दूरी पर ढेर सारे पानी के बुलबुले दिखाई दिए और वहां उन बुलबुलों के ऊपर खूब सारे पक्षी उड़ने लगे। यह देख के विलियम ने पापा को आवाज दी, पापा पापा देखो वहां समुद्र में क्या हो रहा है। पापा ने जब ये दृश्य देखा तो खुशी से बोले, विलियम वहीं देखते रहो ध्यान से, अभी तुम्हें वेल मछली दिखाई देगी। क्या सच में वेल मछली, वही जो बहुत बड़ी होती है? हाँ बिल्कुल, देखो वहां 3 हम्पबैक वेल्स हैं। और विलियम ने देखा जहां पानी में बुलबुले दिख रहे थे वहां से वेल के 3 बड़े खुले मुंह दिखाई दिए। वो पानी में काफी ऊपर तक उछली और फिर पानी में चली गई। दरअसल वेल पानी में एक विशेष तकनीक से हवा के बुलबुले बनाती है जो उल्टे नौ के आकार जैसे दिखते हैं और इन हवा के दबाव से छोटी छोटी मछलियां पानी की सतह पे आ जाती हैं जो वेल का भोजन बन जाती हैं। उन छोटी बची हुई मछलियों को अपनी चोंच में दबाए पक्षी उड़ने लगे। वाह वाह क्या नजारा था, कमाल का दृश्य। विलियम की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। पापा ने कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो विलियम, ऐसे दृश्य कई समुद्री यात्राओं के बाद भी लोग नहीं देख पाते जो तुमने पहली बार में देख लिया। विलियम अब पापा से वेल मछली के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था और उसकी आंखों में आए ढेर सारे सवाल पापा ने पढ़ लिए थे। पापा ने बताया कि दुनिया में कई तरह की वेल्स होती हैं। जो वेल आज तुमने देखी वह हम्पबैक वेल है और हम्पबैक वेल की यह खासियत होती है कि वह इसी तरह बबल नेट तकनीक से यानी बुलबुलों का जाल बनाकर मछलियों का शिकार करती है। यह दुनिया की बड़ी वेल्स में से एक है और इसकी लंबाई लगभग 12 से 16 मीटर यानी लगभग 50 फीट की होती है और इसका वजन भी 20 से 30 टन तक होता है। हम्पबैक वेल का जीवन काल 45 से 50 वर्ष का होता है। और एक कमाल की बात पता है विलियम, वेल मछली भी इंसानों की तरह अपने बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है। वेल के बच्चे अपनी माँ से उनकी भाषा भी सीखते हैं। और एक मजेदार बात कि उनकी आवाज समुद्र के अंदर करीब 3000 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। हम्पबैक वेल के पंख यानी कि फिन्स और पूंछ काफी बड़े होते हैं और यह एक शांत मछली है, बिना वजह किसी पे हमला नहीं करती। विलियम पापा की सारी बातें बहुत आश्चर्य से सुन रहा था
और ये सारी जानकारी पाकर वो बेहद खुश था। अपने जीवन की पहली समुद्री यात्रा वो कभी नहीं भूलेगा और हम्पबैक व्हेल से हुई पहली मुलाकात के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएगा, जैसे आप सबको बताई है। तो कहो कैसी लगी कहानी? अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।